बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक संसदीय दल की बैठक में जो नेता है वो चुना जाना है। 7 जून को ये संसदीय दल की बैठक होनी है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना है और उसके लिए भी यहां पर तारीख जो है वो तय की गई है। 8 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संभव है, ये खबर निकल कर आ रही है। आज बैठकें होनी है महत्वपूर्ण, एनडीए की बैठक आज होनी है जिसके लिए तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके नेता दिल्ली आज पहुंच रहे हैं और इस बीच आज कैबिनेट की अंतिम बैठक यहां पर हुई। उसके बाद अब नई सरकार बनाने की तरफ जो है वो एनडीए अग्रसर है और ये तारीखें अब इसको लेकर सामने आई हैं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, यहाँ पर 7 तारीख को संसदीय दल की बैठक की खबर थी, अब 8 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण भी हो सकता है। या बिल्कुल, देखिए जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो कुछ इस तरह से होगा। आज एनडीए की बैठक होगी, संभवतः कल भी कुछ बैठकें हो सकती हैं और उसके बाद 7 जून को सेंट्रल हॉल में एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर नेता संसदीय दल का चुन लिया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनडीए के तमाम नेता जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 8 जून को शुभ मुहूर्त जो है, 8 और 9 जून के 2 शुभ मुहूर्त हैं। उसमें खबर ये आ रही है कि 8 जून को सरकार शपथ ले सकती है, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभी जो संभावित स्थान है उसमें राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन विकास जी, आज तो एनडीए की बैठक ही शाम को होनी थी, उससे पहले ये सब कुछ यहाँ पर जो है वो लग रहा है कि बीजेपी जो है तैयार है सब चीजों के लिए। तो माना जाए कि सब कुछ तय जो है वो कर लिया गया है। आज जो सहयोगी दल मिलेंगे तो उनसे जो है चीजें ये और डिस्कस जो है की जाएंगी। बिल्कुल, देखिए 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा क्योंकि एनडीए में बहुत ज्यादा दल नहीं है कि उनकी बहुत ज्यादा मान मनोबल करनी पड़े। बीजेपी के अलावा जो बड़े दल हैं वो जेडीयू और टीडीपी हैं। ऐसी सूरत में थोड़े बहुत बार्गेनिंग के साथ सभी वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी सरकार में रह चुके हैं, एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं और सभी दलों को एक दूसरे नेताओं की मांग और इच्छाएं भी पता है। ऐसी सूरत में ये माना जा रहा है कि अगले जो इवेंट्स हैं उनकी तारीखें भी लगभग निश्चित हैं और इसलिए आज की बैठक के बाद हो सकता है कि बैठक देर रात तक चले, कल सुबह फिर हो, एनडीए के नेता मिले या अलग अलग एनडीए के नेता बीजेपी के नेता इन एनडीए के तमाम एलाइज पार्टनर्स के प्रमुख नेताओं के साथ मिले और एक साझा प्रारूप पर पहुंच जाए, सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो ये 8 जून को संभावित दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन शपथ ले लें। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जून को विदेश यात्रा पर जाना है। G7 की बैठक है। इटली के प्रधानमंत्री ने उनको पहले ही इस बैठक इलेक्शन के दौरान आमंत्रित किया था, वहां भी जाना है। तो संभवतः 8 या 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले लेंगे। जो अभी तक की तारीख है उसमें 8 और 9 जून दोनों तारीखों को शुभ मुहूर्त है। 8 जून को फिलहाल संभावना दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद और गोपनीयता की तीसरी बार शपथ ले लें। बिल्कुल, तो 8 जून को वो तारीख हो सकती है जब शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर जो है वो हो सकता है। उससे पहले काफी कुछ होना है। आज यहाँ पर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उसमें बैठक जो है उनकी होनी है शाम को। कल यहाँ पर संसदीय दल की बैठक जो है वो हो सकती है और यहाँ पर विकास है कि उससे पहले आज कैबिनेट की बैठक भी हुई, इस सरकार की आखिरी ये बैठक रही। इसके बाद की जो औपचारिकताएं रहेंगी वो भी जरा आप बता दीजिए। देखिए, कैबिनेट की बैठक एक औपचारिकता होती है। जब पूरे चुनाव का परिणाम आ जाता है उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में औपचारिक तौर पर एक प्रस्ताव पास होता है जिसमें जो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति से आग्रह किया जाता है कि अब आप इस पुरानी संसद को लोकसभा को भंग कर दें क्योंकि नई लोकसभा के लिए चुनाव हो गए हैं और नई सरकार के चुनाव नई सरकार के गठन का रास्ता उसके बाद साफ हो जाता है। तो आज कैबिनेट की बैठक में ही ये सब कुछ हुआ, बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ है और इसके बाद अब औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से तमाम राज्यों से जो निर्वाचित सांसदों की सूची आई है वो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति उस सूची की जानकारी मिलने के बाद जो सबसे बड़ा दल होगा या सबसे बड़ा गठबंधन होगा उसको औपचारिक तौर पर अपनी तरफ से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।
या वो दल स्वयं दावा पेश कर सकता है। तो 7 जून को चूंकि एनडीए की संसदीय दल की बैठक होनी है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद एनडीए के तमाम बड़े नेता राष्ट्रपति के पास जाके समर्थन पत्र और दावे का एक पत्र सौंप देंगे, जिसके बाद 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अच्छा विकास जी, एक सवाल और, क्योंकि अब जो मौजूदा सरकार है उसमें जो मंत्री थे वो कई चुनाव हार चुके हैं और अब बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है, सहयोगी जो है वो यहाँ पर मजबूत स्थिति में होंगे उनके, तो कैबिनेट कैसी रह सकती है, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल होगा। एक बार एनडीए का जो स्वरूप होगा उसमें किस दल को कितनी मंत्री पद दे रहे हैं, क्या फॉर्मूला बन रहा है, उसके बाद काफी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि पुराने कई मंत्री हार चुके हैं। ऐसी सूरत में कुछ मंत्रियों को फिर से सरकार में मंत्री पद दिया जाएगा। जैसे गृह मंत्री अमित शाह फिर से सरकार का हिस्सा होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर से सरकार का हिस्सा होंगे, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी फिर से सरकार का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से सरकार का हिस्सा होंगे। पीयूष गोयल फिर से सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको फिर से मौका सरकार में दिया जाएगा और कुल मिला के नए चेहरों को भी इस बार मंत्रालयों में जगह दी जाएगी, मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। वो कौन कौन से चेहरे होंगे ये शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी और एनडीटीवी के दर्शकों को हम सबसे पहले इन चेहरों के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से चेहरे इस बार मोदी सरकार में या एनडीए की सरकार में हिस्सा होने जा रहे हैं।